जय हिंद प्यारे साथियों, कुमार क्लासेस के आज के इस वीडियो में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग संधि के जो प्रकार पढ़ रहे थे उसको हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम स्वर संधि के 5 प्रकार के बारे में बताए थे और एक पर जनरली सभी लोग जो होते हैं 5 प्रकार कोई पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से 3 और होते हैं जो सारे मिलाकर 8 प्रकार बनते हैं। तो हम लोग 8वां पढ़ाएंगे। ये चौथा प्रकार को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा ये वृद्धि स्वर संधि है। आप लोग आराम से समझ सकते हैं कि वृद्धि स्वर संधि क्या होता है। सिंपल सही है, वृद्धि के मतलब समझते हो किसी चीज में वृद्धि होना या किसी चीज में बढ़ोतरी होना। तो जनरली कहा जाता है कि यदि ओ अथवा आ, जनरली कहीं यहाँ पे संधि में जो प्रकार पढ़ रहे हैं स्वर संधि का, यहाँ पर किसी भी चीज में शुरुआत हमारा स्वर, क्योंकि स्वर का पढ़ रहे हैं तो स्वर वर्ण में ही आपस में कॉम्बिनेशन होती है, आपस में संयोग होती है, उससे नया वर्ण बनता है, उसी में जो विभेद होता है या विकार उत्पन्न होता है उसे हम यहाँ पे स्वर संधि के विषय में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यदि ओ आ के बाद उपरांत कहने का मतलब वही है बाद, या फिर पश्चात बोले वही है। ठीक है, या फिर तद उपरांत भी बोले तो उसका मतलब यही होता है कि उसके बाद। ठीक है, अथवा ये अथवा ए, यानी कि यदि ओ अथवा आ के बाद ए या फिर ए दोनों में से कोई आएगा तो ये दीर्घ रूप रिजल्ट के रूप में आएगा। ठीक है, यदि ओ के बाद हमारा ए आता है तो भी हमारा दोनों मिलकर ये बनेगा, और आ के बाद भी हमारा ये या ये आता है तो लास्ट में भी दोनों मिलकर ये बनेगा। फिर हमारा आता है कि ये तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिजल्ट के रूप में मैंने इस चीज को पहले ही समझा दिया है। आगे हमारा है कि यदि ओ अथवा आ के बाद, यदि ओ अथवा आ के बाद ओ या आओ, ये हमारा ओ, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छूट गया था, ओ अथवा आओ। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा कि ओ अथवा औ आता है तो दोनों मिलकर ये जो हमारा दीर्घ रूप है औ का, यही रिजल्ट के रूप में बनकर आता है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दी गई है कि यानी कि ओ के बाद, ओ के बाद हमारा ओ आएगा तो भी हमारा औ ही बनेगा, आ के बाद हमारा ओ आएगा तो भी हमारा औ ही बनेगा, लिख लीजिएगा ये सब। ठीक है, फिर हमारा आ के बाद औ आएगा तो भी हमारा ये दीर्घ रूप ही बनेगा औ ही, और आ के बाद ओ आएगा तो भी हमारा ये दीर्घ रूप ही बनेगा। सेम कंडीशन हमारा ए के साथ है। ठीक है, यानी कि ओ के बाद यदि ए आता है तो हमारा दीर्घ रूप इसका जो ए होता है वो बन जाता है, और आ के बाद भी हमारा ए आता है तो ये ए बन जाता है, यानी इसका दीर्घ रूप सिंपल। फिर यहाँ पे अ के बाद हमारा इसका दीर्घ रूप आता है तो भी ये दीर्घ रूप भी बन जाता है। ये जो दीर्घ रूप होती है ये हमारा जो वृद्धि हो रहा है, यानी कि एक नया वर्ण का जो बढ़ोतरी हो रहा है, जो नया वर्ण बन रहा है उसे हम वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ के बाद हमारा अ आएगा तो भी हमारा यही बनेगा। इसको आगे हम लोग अच्छे से समझाए हुए हैं, लेकिन फिर भी लिखना चाहते हैं तो नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए कि आप इसको यहाँ पे कर लीजिए। आगे फिर आप लोग एग्जाम्पल के साथ समझिएगा तो आराम से समझ आएगा कि चीजें कैसे हो रही हैं। जैसे मैं देखो यहाँ पे यथा में तो ये सारी चीजें को मैंने पहले ही लिखा दिया कि ये ऐसे ऐसे करके कुछ बनती हैं। ठीक है, तो और जोड़ ए मिलकर बनती है तो हमारा दीर्घ रूप ए बनता है। तो जैसे देखो एक का लास्ट में हमारा क्या है, इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो हमारा क्या बनता है, क हलन प्लस अ, यानी ओ आ गया। अब एक है, एका है, तो एका की शुरुआत हमारा क्या है, ए है, यानी प्लस ए। अब ये दोनों मिलकर हमारा क्या बन जाता है, ए बनता है। और इसका जो साइनिंग रूप में आप लोग आकर हर्षिकर वाली चीजें मात्राएं पढ़ती होंगे तो पता होगा कि इसका साइनिंग रूप में हम इस रूप से लिखते हैं। तो बस यही चीजें हैं कि यहाँ पे क जो है ये वाली चीजें रिप्लेस हो गई, और ये जो अ और ए मिली है तो उसके बाद जो हमारा ये नया वर्ण आया है, नया हमारी जो वृद्धि स्वर आई है, यही इसके ऊपर चलाता है, जो कि हमारा एका के रूप में बनकर आता है। फिर तब जोड़ ए भाई, यानी यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आएगा, हलन हटेगा तो ओ आ जाएगा, फिर शुरुआत में हमारा ए है, दोनों मिलकर हमारा ए कर की मात्रा आएगा, तो जो कि तव है उसके ऊपर मात्रा के रूप में वो आ जाती है तो हमारा तवयवा बन जाता है। फिर आगे आ जोड़ ए बराबर है, यानी कि आ के बाद हमारा सिंपल से ए आती है तो उसका दीर्घ रूप जो होता है ए बनकर हमारे पास प्राप्त होता है। आगे यथा में यही चीजें हैं कि तथा जोड़ ए बा, यानी यहाँ पे तथा में देखो अगर तोड़ना चाहें, ठीक है, यहाँ पे इधर देखो कि तथा है। ठीक है, तथा जोड़ ए बा, तो तथा में हमारा इसको करेंगे तो हलन प्लस आ आएगा, और एवा को अगर शुरुआत में देखेंगे तो प्लस में हमारा ए, और ये दोनों जब मिलकर आकर और ए दोनों मिलेगा तो इसका दीर्घ रूप जो है हमारा ए बन जाएगा, उसे ही हम यहाँ पे कहते हैं वृद्धि स्वर। ठीक है, यानी कि वृद्धि हो रहा है, एक नए स्वर की बढ़ोतरी हो रही है, एक नया स्वर बन के आ रहा है। ठीक है, तो यही है कि तथा जो एवा बराबर हमारा मात्रा हटने के बाद तथेवा बन जाता है, और सदा जो एवा बराबर सदैवा बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत होती है, ताकि उस चीज को हम अगले क्लास में सोल्व करने का प्रयास करें और अपने में इम्प्रूव करें कि हाँ आपको बाद में दिक्कत ना हो। आगे हमारा देखो है अ जोड़ ए,
ये हमारा पहले था क्या था कि ये जो इसका हर्ष रूप था, हर्ष रूप, वो हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ पे अब दीर्घ रूप दोनों में आ चुकी है, तो दोनों मिलने के बाद भी हमारा दीर्घ रूप भी प्राप्त होता है। जैसे कि आज और आय रहा, तो दो रिजल्ट के रूप में भी हमें अ ही आता है। अब जैसे देखो देव, लास्ट में हमारा अ है, प्लस ऐश्वर्य में यहाँ पर दीर्घ रूप का अ है, तो दोनों मिलकर हमारा मात्रा के रूप में जो बनेगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा देव ऐश्वर्यम बन जाएगा, फिर परम जोड़ ऐश्वर्यम, तो परमेश्वर्यम बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल सी चीजें हैं। इसमें एक खंड को अगर तोड़ के समझ रहे हैं तो आराम से सारे खंडों को आप समझ सकते हैं। आगे हमारा है आ जोड़ आय बराबर आय, यानी कि दीर्घ रूप ही किसी भी परिस्थिति में हर्ष में दीर्घ को मिलने से कोई भी रिजल्ट आता है तो हमेशा दीर्घ रूप ही होता है। और दीर्घ रूप में जो यहाँ पे लास्ट में जो है, जो लास्ट में हमारा जोड़ा जा रहा है दीर्घ रूप, वही हमको रिजल्ट के रूप में मिलता है। जैसे लास्ट में हमारा ये क्या है, दीर्घ रूप अ आया, तो रिजल्ट के रूप में भी हमें अ ही मिलता है, ना कि कोई इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जैसे महाजोड़ ऐरावता, तो महैरावता है। ठीक है, महाजोड़ यहाँ पर जैसे कि इसको तोड़ेंगे हलन को, तो हमारा हलन प्लस, सॉरी हाँ को जोड़ेंगे तो आज हलन प्लस आ आएगा, तो आ के बाद हमारा ये दीर्घ रूप का अ है, दोनों मिलकर हमारी जो बनेगी मात्रा के रूप में ये आएगी, तो हमारा महैरावता बन जाएगी। फिर धारा जोड़ एक्यम, तो धारेक्यम बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रॉ की जो ये है ये खत्म, इससे मात्रा चढ़ेगी, ये खत्म होंगी, जुट जाएंगी। सिंपल सी चीजें हैं और इसमें कोई परिवर्तन की चीजें हो नहीं रही है। ठीक है, आशा है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये सिंपल सी चीजें होती है कि बस कहाँ पे कैसे वर्ण का परिवर्तन हो रहा है, वर्ण का कहाँ जुड़ाव हो रहा है, कहाँ पे विकार हो रहा है, ये चीजों को समझने की आवश्यकता है। अगर आप इसे अच्छे से समझ रहे हैं तो निश्चित रूपेण आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पर परिवर्तन कैसे हो रही है और विकार उत्पन्न कैसे हो रहा है। विकार का मतलब कि वर्ण का परिवर्तन। ठीक है, हमारा फिर अ जोड़ अ, यानी कि हमारी जो दूसरी रूप थी उसको देख रहे हैं। अ जोड़ अ बराबर हमारा अ बनता है। ठीक है, ये देखो हरस रूप, हरस रूप रिजल्ट के रूप में हमें दीर्घ रूप का मिल रहा है। तो जल जोड़ अवध्या, तो जलोध्या बन जाएगा। इससे लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा ओ है, फिर अ के रूप में मात्रा है, सॉरी यहाँ पे ये मात्रा चढ़ गई है, ये हटा दें, जल जोड़ अवधा। ठीक है, तो ये हमारा अ आया, दोनों रिजल्ट के रूप में मात्रा जो बनती है, जैसे कि ये होती है, तो इसका मात्रा के रूप में हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर आप लोग आगे रसीगर पढ़ते होंगे तो आपको पता हो कि मात्रा के रूप में हम उसको ऐसे लिखते हैं। बस वही चीजें हैं कि ये हमारी हटी, ये मात्रा हटी, यहाँ पे आके ये मात्रा आके चढ़ जाती है, तो वह जलोध्या प्राप्त होता है। फिर भव जोड़ और घम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट में हमारा अ है, फिर यहाँ पर ओ है, दोनों मिलकर हमारा अ बन जाता है, जिसकी मात्रा हम लोग इस रूप में लिखते हैं, तो वही हो गया है भवोषधम, भवोषधम। ठीक है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, बस वर्ण का विकार कहाँ हो रहा है, इसको हम लोग को ध्यान देना है। यानी कि प्लस के पहले, यानी कि जोड़ का जो चिन्ह है, इसके पहले और इसके बाद जो आपस में वर्ण मिल रहे हैं, बस उस पर ध्यान देना है। बाकी सारी चीजों को बस उसी प्रकार से हमको लिख देना है। ठीक है, फिर आ जोड़ अ, यानी कि यहाँ पे हमारा दीर्घ रूप है और यहाँ पे हमारा हर्ष रूप है। आ जोड़ अ आएगा तो हमारा दीर्घ रूप प्राप्त होता है अ के रूप में, जिसकी हम लोग मात्रा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए आराम से समझ के इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि सिंपल सी चीजें समझाने का प्रयास किया तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। अगर समझ नहीं आ रहे तो आप उसको री मतलब कि रीस्टार्ट कीजिए और दोबारा देखिए, तो आराम से आपको फिर दोबारा देखने से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे मैंने क्या बताया। ठीक है, फिर यहाँ देखो महा जोड़ औषधम, तो महोषधम बन जाएगा, यानी आ कर आ प्लस अ, आ प्लस अ मिलके, यहाँ अगेन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आ प्लस ओ मिलके हमारा अ बनेगा, जो कि महोषधम के रूप में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो विद्या जोड़ औजा, तो विद्योजा बन जाएगा, यानी यहाँ पर आ है प्लस ओ है, दोनों मिलकर हमारा ये मात्रा बनती है। तो ये मात्रा बनने के बाद ये खत्म, और यहाँ पे आके बस मात्रा जुड़ जाएगी, और जो जो लास्ट में है वो आ जाएंगे। अब विसर्ग जो उसको आराम से रख दीजिए उसकी जगह पे, हमारा उस प्रकार से प्राप्त होता है विद्योजा। फिर अ जोड़ औ बराबर अ, यानी यहाँ पे देखो हरस रूप है, ये दीर्घ रूप है, दोनों मिलने के बाद हमें दीर्घ रूप ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी वर्ण में जब आपस में जुड़ते हैं तो हमें दीर्घ रूप ही प्राप्त होंगे, ना कि हरस कभी प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब ये देखो दो चीज जुटता है तो कभी तो छोटा रूप आएगा नहीं, वो उससे बड़ा ही आएगा। इसलिए हमेशा इस थोड़ा सा टेक्निकल भी समझिएगा तो इस रूप में समझ सकते हैं। अब हमारे जैसे तब जोड़ औदार्यम है, क्या है, तब जोड़ औदार्यम, तो यहाँ पे हमारा अ है प्लस यहाँ पर अ है, दोनों मिलकर हमारा अ बनेगा, जिसका मात्रा हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हमारा क्या होगा, इसको रिप्लेस कीजिए, इसको ऐसे बस ऐड कीजिए, बाकी बात जो चीजें हैं उसको लिख दीजिए, तो हमारा तवोदार्यम मिल जाता है। क्या मिल जाता है, तवोदार्यम। ठीक है, फिर आ जो अ बराबर अ,
आ यहाँ पर दीर्घ मात्रा है, ठीक है, दीर्घ स्वर है, और यहाँ पे देखो दीर्घ स्वर है, और दोनों मिलने के बाद हमें औ के रूप में दीर्घ स्वर ही प्राप्त होता है। जैसे विद्या जोड़ औत्सुक्यम, विद्या जोड़, यहाँ पर विद्या में आ का की मात्रा है, लास्ट में इसमें औत है, ठीक है, औ है ना, दोनों मिलकर हमारा ये मात्रा प्राप्त होती है। तो इसको हटाइए, इसको इसमें से जोड़ दीजिए आराम से, और उसके बाद ये बाकी जो चीजें हैं उसको ऐसे ही लिख दीजिए, तो हमें प्राप्त होता है विद्योत्सुक्यम, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही था। हम ज्यादा एक वीडियो में दो प्रकार को नहीं पढ़ाएंगे, एक वीडियो में एक प्रकार का ही पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोगों को ज्यादा लोड भी ना हो और समझ भी अच्छे से आए, क्योंकि ज्यादा जब कॉन्सेप्ट आ जाती है, ज्यादा थ्योरी आ जाती है, तो फिर समझने में और थोड़ा सा एक लगता है ना कि हम लोग को टेंशन आ गया, प्रेशर आ गया, ठीक है। तो एक वीडियो में एक प्रकार को पढ़ाते ही आप लोग को बस हंसी में ही सारी समय जो भी इसके सिलेबस से व्याकरण की, संस्कृत व्याकरण हो, और इसी में जो भी होगी हिंदी व्याकरण को ऐड करके एडिंग क्लास लेके हम उसको दोनों को साथ मिक्स करके बता देंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।